हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या डिस्कस किया था बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेस डिस्कस किया था, ठीक है। और उसी के लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ हम कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड बेस के रिगार्डिंग, ठीक है। और उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डाइल्यूशन प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले बेटा? एक तो देखो हमारा जो है ये छोटा सा टॉपिक रहता है, मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है ये, तो मैंने उठा लिया है, ठीक है। काफ़ी बार देखा है कि कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में भी बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो एक बार इसको समझेंगे और फिर इसके बाद हम अपना जो है नेक्स्ट डिस्कशन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज एसिड बेस की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डाइल्यूशन रिएक्शन जो है डाइल्यूशन प्रोसेस को हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा वीडियो देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेस वाला। वो रिएक्शन पार्ट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, ठीक है। और आज का वीडियो जो है स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने साथ अपना जो है नोटबुक और पेन साथ रखें और अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें। और ये वीडियो बेटा किसी भी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड है, HBSC है, CBSE है, या कोई भी और अदर बोर्ड है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? जैसे STAT है, CTET है, या कोई भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, HSC है, SSC, उसमें भी पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो देखिएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो हम बात तो करेंगे एसिड, लेकिन एसिड की बेसिसिटी का क्या मीनिंग होगा, ठीक है, ये बात करेंगे हम। और जो बेस है, बेस की हम क्या देखेंगे? एसिडिटी। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, तब ये वर्ड आ जाए बेसिसिटी, सिटी ये लास्ट में आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब हम क्या है? बेसिसिटी अगर आपको दिख जाए तो हम बात करेंगे एसिड की। अगर हमें एसिडिटी दिख जाए तो बात करेंगे हम किसकी? बेस की। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि मैंने एक एसिड लिया बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl। क्या लिया मैंने? फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है। और इसको रिएक्ट करा दिया मैंने किसके साथ? बेस के साथ, NaOH। किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया। ये भी हमारा क्या है? एक्वस। और ये भी किस फॉर्म में बेटा जी? एक्वस फॉर्म में। क्लियर है? इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल्स और भी लेते हैं। ओके, तो देखिए H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो। क्लियर है? यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इस रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आपको पता चल जाएगा, देखिए कि तब मैंने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया तो इसमें जो जो आपका रिप्लेस कितना हाइड्रोजन हुआ है? 1। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्या कहेंगे हम इस वाले हाइड्रोजन को? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो एक एसिड के अंदर कितने हमारे पास क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, उसको हम क्या कहेंगे? बेसिसिटी। तो इसमें कितना था? एसिड में 1, तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1। कितनी हो जाएगी? 1। अब इसमें आप अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है? 2। कितनी है बेटा? 2। तो ये कितनी होगी इसकी बेसिसिटी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। मतलब कितने आप, और सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, और आपको मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो आप इसके हैं an acid, the capability of an acid, the capability of an acid to lose the H positive ion is called, क्या कहोगे आप उसको? बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड। कि एक एसिड की H पॉजिटिव आयन
एच पॉजिटिव आयन लॉस करने की कितनी कैपेबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे HCl, HCl को अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ठीक है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितने H पॉजिटिव लॉस किए बेटा, 1, कितना किया है 1, तो 1 इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी, क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। जैसे H2SO4, क्या बेटा, H2SO4, इसको आयनाइज कर लो तो क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है, तो इसने कितने H पॉजिटिव दिए बेटा, 2, कितने दिए 2, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी, क्या हो जाएगी बेटा, बेसिसिटी। काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे, कितना सिंपल है ये, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और CBSE भी ऐसे ही घुमा के क्वेश्चंस पूछने लग जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एसिड की बेसिसिटी का क्या मतलब है, तो बेसिसिटी यानी कि बेस से कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं बेटा वो एसिड्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक तो आपको बताना है H3PO4, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। एक तो इसकी क्या बतानी है आपको क्या बतानी है, बेसिसिटी कितनी होगी कमेंट बॉक्स में, और एक आपको बतानी है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको क्या कहते हैं हम, एसिटिक एसिड, क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। क्लियर है बेटा, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक इसको बताना है आपकी, इसकी क्या होगी, बेसिसिटी कितनी होगी कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, तो बेसिसिटी क्या हुआ कि किसी एसिड, कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन क्या करता है बेटा, डोनेट करता है, लॉस करता है, उसको हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी। या एक एसिड के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन था जो कि किसके साथ रिप्लेस हुआ, यहाँ OH ने H को क्या कर दिया, इसके साथ चला गया, तो क्या हुआ, ये OH और H कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया, तो H क्या हुआ, रिप्लेस, तो कितना है 1, ऐसे ही 2 यहाँ पर है, ऐसे कर सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्लियर है, तो फिर एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस, तो जैसे बेटा ये हम था कैपेबिलिटी ऑफ एन बेस डिफाइन कर रहे हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाउ मैनी OH नेगेटिव आयन आर रिप्लेसेबल इन ए बेस आर कॉल्ड एसिडिटी ऑफ ए बेस। क्लियर है, उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिटी ऑफ ए बेस। क्लियर है, जैसे और भी क्या है इसमें हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर दूसरी टर्म में, इसी टर्म में मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा एसिडिटी ऑफ बेस को, तो कैपेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ ए बेस ऐसे लिख लो, ऑफ ए बेस टू लॉस OH नेगेटिव आयन is called acidity of a base, acidity of a base, for example NaOH लिया बेटा वाटर डाल दिया हमने इसमें, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। क्लियर है, ऐसे भी यहाँ आप लिख सकते हो एक्वस फॉर्म में बेटा ये। क्लियर है सभी के साथ, एक्वस पानी डाला हमने, H2O, यहाँ भी हमने क्या ऐड किया है, वाटर का एडिशन किया है। क्लियर है, तो इसने कितने OH दिए आपका 1, कितना दिया बेटा 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, बेस की हम क्या मेजर करेंगे, एसिडिटी कितनी होगी 1। किसका एग्जाम्पल है ये, NaOH की एसिडिटी। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल MgOH तो क्या बनेगा बोलो बेटा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी 2, कितनी होगी 2। तो आप एग्जाम्पल्स में बताना, AlOH थ्राइस, इसकी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में, और अपनी नोटबुक में ऐसे ही रिएक्शन फॉर्म में भी लिखना है ये। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट करें, ठीक है। तो ये क्या था, एसिडिटी और बेसिसिटी के रिगार्डिंग। एक बार इसको आप नोट जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है,
तो चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। क्या है, क्या हम जो एसिड और बेस है कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूं, व्हाट डू ऑल acids and all base have in common। कुछ कॉमन होता है सभी एसिड्स और बेस के रिगार्डिंग। जी हाँ, क्या होता है, क्या होता है बेटा बोलो, टेंडेंसी ऑफ, क्या होती है इसका हम आंसर करेंगे तो सभी एसिड और सभी बेस की एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम कहते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल एक्वस लिखना चाहूंगा मैं, ऑल एक्वस एसिड एंड एक्वस बेस शो कॉमन प्रॉपर्टीज, दैट इज, वो क्या होगी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा, कि सभी एक्वस एसिड और एक्वस बेस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड बेस in water solution, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी थ्योरी भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, बिल्कुल ध्यान से समझना, हम धीरे धीरे करेंगे, क्लियर है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, इधर उधर नहीं ध्यान देना है, बिल्कुल यहीं पर ध्यान देना है सभी बच्चों को। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि तब हम एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं तो क्या कुछ होता है। तो देखो, अगर मैं आपको कहूँ, ध्यान से सुनना, क्या ड्राई HCl होता है जो, या कह सकते हो एसिटिक एसिड, ड्राई HCl या एसिटिक एसिड, ड्राई फॉर्म में ये सब कुछ, क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ड्राई HCl एंड ड्राई एसिटिक एसिड, एसिडिक कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो क्या आंसर कहना चाहोगे आप, तो कमेंट बॉक्स में बताना नो। आपका आंसर क्या आएगा बेटा, नो। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो HCl है, अगर जैसे मैंने इसको आयनिक फॉर्म में दिखाया था H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आयनिक फॉर्म में ऐसे दिखाया था, और मैंने यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक्वस लिखा था। क्या लिखा था बेटा, एक्वस लिखा था, क्लियर है। ये जो HCl आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ बेटा, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर हुआ है, तब आपने इसमें क्या डाला था, H2O वाटर, लेकिन हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होगा ही नहीं इन ड्राई कंडीशन, तो ऐसा ही कुछ किसके साथ होगा बेटा, बेस के साथ भी होगा, वो भी आयनिक फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही नहीं बनेंगे, मतलब H पॉजिटिव ही नहीं देगा, तो एसिड क्या होते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव दे, तभी तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो क्या वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा, नहीं कर पाएगा, क्रॉस लगाया है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, शो ही नहीं करेगा।
तो इसी वजह से हम फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि वाटर ऐसा क्या करता है, तो उसको थ्योरी को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है बेटा। क्लियर है? तो देखिए समझिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, तो क्या हुआ, हम एग्जाम्पल्स लेके चले बेटा, किसका? HCl का। HCl को मैंने वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया? H2O में डाला। तो यहाँ पर आपका क्या बना? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्वस। क्या लिख दिया? एक्वस। और याद रखना बेटा, जो मैंने ये H पॉजिटिव दिखाया ये कहाँ से आया है? HCl से आया। कहाँ से आया बेटा? HCl से आया है। क्लियर है? और ये Cl यहाँ पर। अब क्या होगा ऐसा कि ये पानी में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये जो है ये स्पीसीज पानी में कैसे एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? तो वो एक बार आपको समझना है। ओके, तो देखिए, तो आपको अगर मैं कहना चाहूँ वाटर के बारे में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा। वाटर, ये वाटर की मैंने क्या बना दी बेटा? शेप बना दी। इस टाइप की होती है वाटर की शेप। क्लियर है? तो सिर्फ आपको एक बात याद रखनी, यहाँ पर आपका खेल जो है पूरा का पूरा खेल आसान हो जाएगा हमारे लिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो क्या है वो समझ लो बस आप। तो देखिए बेटा, क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन जी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है? ज़्यादा। OEN ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। सिर्फ ये वाली चीज़, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। मीन्स क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये भी बता देता हूँ। क्या होती है? टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर है बेटा? देखो मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? मोर पावरफुल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्लियर है? तो बस बात होगी यहाँ पर सोल्व। तो देखो आपको पता है बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इधर भी क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पानी की फॉर्मेशन किससे हुई है? 2 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से और 1 ऑक्सीजन की। तो एक बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो किसका है? हाइड्रोजन का है, और एक किसका है? ऑक्सीजन का। ऐसे ही इस वाले बॉन्ड में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कौन ले जाता है? ऑक्सीजन। कौन ले जाता है? ऑक्सीजन। इधर भी क्या करता है? ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है, और इस पर क्या आ जाता है? स्लाइट 2 नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज? स्लाइट 2 नेगेटिव। यहां से हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है? 1। तो इसी वजह से इस पर क्या दिखाऊंगा मैं? स्लाइट पॉजिटिव। इधर भी क्या दिखाऊंगा? हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। तो इस पर स्लाइट पॉजिटिव। स्लाइट पॉजिटिव। देखो बॉन्ड नहीं टूटा है, कंप्लीटली नहीं टूटा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है। इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से थोड़ा सा खिसक गया किसकी तरफ? ऑक्सीजन। ऐसे ही इस बॉन्ड वाले में हुआ। क्लियर है? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक किसका है? हाइड्रोजन का, और दूसरा ऑक्सीजन का। ऐसे ही एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का और दूसरा हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। थोड़ा सा ये शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ऑक्सीजन पर इस वाले बॉन्ड की वजह से आया -1, और इस वाले की तरफ से आया -1। तो टोटल कितना हुआ? -2। इस पर स्लाइट पॉजिटिव 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था हाइड्रोजन की तरफ से, और इधर भी क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। क्लियर है? तो ऐसा क्या होगा? जो हमारा क्या था बेटा? ये H पॉजिटिव था, ये वाला H पॉजिटिव में लिख रहा हूं यहां पर। पॉजिटिव को कौन अटैक करेगा बेटा? बोलो बोलो। ओ कौन करेगा? ऑक्सीजन। कौन करेगा? बोलो। ऑक्सीजन। यहां पर क्या है? स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट नेगेटिव। क्लियर है? तो ये ऐसे क्या कर लिया, एक तरीके से अगर मैं इसको दिखाना चाहूं ऐसे सराउंडिंग, ये H पॉजिटिव को क्या कर लिया है? वो जो हमारा वाटर था उसको सराउंड कर लिया है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो H पॉजिटिव है ना बेटा, ये सॉल्यूशन के अंदर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे सराउंड करके क्या बन जाता है? देखो मैं दिखाना चाहूंगा, H पॉजिटिव प्लस वाटर
इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें H3। देखो ऑक्सीजन के पास 2H क्या है, ये 2H पहले से एक ये रहा, तो कितने हो गए H3 ऊपर कितना पॉजिटिव, ऐसे हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो देखो इसको H पॉजिटिव को किसने सराउंड कर लिया बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ने, किसने कर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स। और कौन सा पार्ट है ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो याद रखना आपको बनाने से पहले कि जो H पॉजिटिव है उसकी तरफ नेगेटिव वाला पार्ट होना चाहिए। कौन सा पार्ट होना चाहिए, नेगेटिव वाला पॉइंट या नेगेटिव वाला पार्ट होना चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही क्या होगा Cl नेगेटिव बेटा, Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है कौन सा वाला पार्ट होगा, बोलो बोलो बोलो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला स्लाइट पॉजिटिव वाला पार्ट, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। इसी तरीके से आप इसको भी बना करके दिखा सकते हो, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइट 2 नेगेटिव दिखा देना है, स्लाइट 2 नेगेटिव स्लाइट 2 नेगेटिव। क्लियर है। तो इसको किसने सराउंड कर लिया बेटा, अब इस नेगेटिव वाले पार्ट को हाइड्रोजन वाले पार्ट ने क्या कर लिया सराउंड। तो ये जो थ्योरी है बेटा ये किसके रिगार्डिंग है, अरहेनियस। किसके रिगार्डिंग है, ये जो कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको बताई है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, अरहेनियस थ्योरी। तो ये जो सराउंडिंग वाली जो थ्योरी मैंने आपको बताई है अभी, ये अरहेनियस ने देखा, और ये तभी होता है तब हम वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं वाटर लेते हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही आप मेरे को अपनी नोटबुक में मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या करना है आपको NaOH के रिगार्डिंग इसको क्या है डिसोसिएट करना है और क्या बनाना है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव वाटर ऐड करना, और ऐसे ही इसको सराउंड करके दिखा करके अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये क्या थी अरेनियस वाली कॉन्सेप्ट था, और कब क्या है वाटर की प्रेजेंस में हमारा जो एसिड वो प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, या बेस है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही बेसिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। तो ये उसकी थ्योरी थी, ठीक है। और एक्चुअल में जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वाटर में कैसे ऐसे H3O पॉजिटिव, इसको हम क्या कहेंगे हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। ओके। अभी एक क्वेश्चन होता है व्हाट हैपन्स, एक क्वेश्चन और है बेटा जो कि काफी बार आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिएगा। व्हाट हैपन्स when an acid या base is dilute, या दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है what is the effects of dilution on H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन। मतलब क्या कह रहा है, क्या इफेक्ट होगा H पॉजिटिव का मतलब क्या है एसिड पर, OH नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा बेस पर, तब हम डाइल्यूशन करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने की बात है। क्लियर है। तो देखिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड कर दिया। ये आप एज्यूम करना इसमें सिर्फ 5 ml H2O है। कितना है 5 ml H2O है, और इसमें मैं कह रहा हूं कि 5 ही क्या है बेटा 5 ही H पॉजिटिव है। इतना क्लियर है। हमने एक इसमें एसिड डाला था HCl, कितना डाला था HCl, ये सोचो 5 मोल ऑफ HCl डाला था, कितना 5 मोल ऑफ HCl, तो 5 मोल HCl ने तो 5 H पॉजिटिव देगा। यहाँ पर क्या लिखा मैंने 5 HCl, तो 5 HCl में से कितने H पॉजिटिव आएंगे 5 ही H पॉजिटिव आएंगे ना। क्लियर है। समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ऐसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं 5 मोल में, लेकिन समझने के लिए कि आपको 5 से 5 का पता चल जाए। क्लियर है। उसमें वाटर भी कितना है 5 ml ही। समझ में आया बेटा। फिर मैंने क्या किया, इसमें 5 ml H2O और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 5 तो पहले था 5 ml और 5 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया बेटा बोलना एक बार, बोलो 10 हुआ। कितना हुआ बेटा जी 10 ml। तो देखो मैंने बीकर भी थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, और इसमें अब मैंने लिख दिया 10 ml वाटर। तो देखो मैंने ऐड क्या किया है बेटा,
वाटर का एडिशन किया है ना, क्या मैंने कोई भी एच ऐड किया? नहीं। कहो, आप कहोगे कि सर नहीं, हमने तो HCl ऐड ही नहीं किया। तो जो इसमें हमारे क्या थे, H पॉजिटिव थे, वो तो क्या रहा, क्या रहा, 5 ही रहे ना। 5 पहले थे, 5 ही अब, लेकिन वाटर क्या हो गया हमारे पास 5 से 10। तो इसको आप कह सकते हो कि when dilution occur, when dilution occur, then क्या कहोगे आप, then H positive ion per unit volume, then number of H positive ion per unit volume decreases। सेम केस किसका हो जाएगा, OH नेगेटिव वाला हो जाएगा बेटा। तो तब भी आप डाइल्यूशन करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्या हो जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो ये क्या था, डाइल्यूशन का इफेक्ट। और एक बात बताना आप कि प्रिकॉशंस नीड टू डाइल्यूशन, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए हमें, प्रिकॉशंस needed for dilution। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बेटा, प्रिकॉशंस का मतलब क्या है, देखो प्रिकॉशंस का मतलब ये है, मैं यहाँ पर बीकर बना रहा हूँ एक, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये बीकर मैंने लिया, ये सेकंड वाला बीकर लिया, क्लियर है। तो क्या कह रहा है, एक बार तो मैंने इसमें क्या है, जो है फर्स्ट वाला बीकर, ये फर्स्ट बीकर है, ये आपके पास क्या बेटा जी, सेकंड बीकर है। तो फर्स्ट वाले बीकर में मैंने रखा एसिड, बीकर में क्या रखा, एसिड। और सेकंड वाले बीकर में मैंने क्या रखा बेटा, सेकंड वाले बीकर में मैंने रखा बेस। क्लियर है। तो आपसे कह रहा है कि तो जो फर्स्ट वाला बीकर में क्या है, एसिड, तो एसिड में वाटर का एडिशन ठीक रहता है, बेस नहीं सॉरी वाटर, H2O। सेकंड वाले बीकर में मैंने क्या रखा है, H2O। क्या कह रहा है, एसिड में वाटर का मिलाना ठीक रहता है या वाटर में एसिड का एडिशन ठीक रहता है। ध्यान से देखो प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। हाँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड रखा है और एसिड में पानी को मिला रहा हूँ, और सेकंड वाले में क्या है, बीकर में वाटर है और अब मैं वाटर में क्या मिला रहा हूँ, एसिड। क्लियर है। तो कौन सा प्रोसेस ठीक रहेगा, तो बेटा हमेशा ही वाटर में क्या मिलाते हैं हम, एसिड मिलाते हैं। ये वाला प्रोसेस हमारा क्या रहता है, ठीक रहता है एज कंपैरिजन टू दिस। ऐसा कभी नहीं करना है आपको, कभी भी। क्यों नहीं करना है, उसका आंसर सुनिएगा। तब हम बेटा ये वाला प्रोसेस करते हैं तो यहां से मोर अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, मोर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है बेटा कि ये जो बीकर था हमारा, ये वाला बीकर, ये क्या हो जाता है, क्रैक। क्या हो जाता है, ये क्रैक हो जाता है, ठीक है। और क्रैक होकर के ऐसा हो सकता है कि वो आपके फेस पर भी गिर सकता है, आपके हाथ पर भी गिर सकता है, और क्या है, पोल्यूशन भी कर सकता है एनवायरनमेंट में। क्या कर सकता है बेटा, पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है। क्लियर है। लेकिन तब हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, लेस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। लेस अमाउंट ऑफ इवॉल्व होती, तो यहां पर बीकर क्या नहीं होगा, बीकर नॉट क्रैक्ड, बीकर नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हमें ये प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर है। यानी कि पानी में हमें क्या मिलाना है, एसिड, नॉट एसिड में पानी। ओके। लास्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसको समझिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में बेटा क्या होता है, तब एक एसिड प्लस बेस को मैं रिएक्ट कराता हूँ। एसिड को किसके साथ, बेस के साथ। तो हमारा जो बनता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर।
इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, तो दोज रिएक्शन या द रिएक्शन बिटवीन acid and base present in aqueous solution to form salt and water, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा आपको। मैंने क्या किया, HCl लिया प्लस NaOH और इसको रिएक्ट करा दिया। ये आपका एसिड है और ये क्या है बेटा जी, बेस। सबसे पहले अगर इसको आपको समझना है तो आपको क्या करना है, इसको मैं तोड़ लूँगा यहाँ से। तो कैसे टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये कैसे टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है? तो देखो यहाँ से क्या होगा, क्या होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, NaCl। क्या बना बेटा, ये NaCl। क्लियर है? और यहाँ से क्या बना, H पॉजिटिव और OH, तो कितने H हुए, 2, तो क्या बन जाएगा प्लस H, कितने लिखने, 2, ऑक्सीजन है 1, वाटर। तो ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, वाटर। क्लियर है? तो क्या है, ये आपका एक तरीके से आपकी एक रिएक्शन है, वो भी आयनिक फॉर्म वाली और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वाली। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वाली। ओके, क्लियर है? तो ऐसे ही मेरे को एक रिएक्शंस करके दिखाना आप, ठीक है, और अपनी नोटबुक में उसका आंसर बता देना है क्या बनेगा। ओके, CH3COOH प्लस CH3COOH प्लस NaOH, ये वाले रिएक्शंस आपको मेंशन करनी है और बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट यहाँ पर P क्या बनेगा। क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए। तो अभी क्या है, लास्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए। तो देखो बेटा, जो हमारे स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं इन आवर स्टोमक। तो जो ओल्ड एज पर्सन है तो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, तो उसी में से क्या निकलता है, HCl। क्या निकलता है बेटा, HCl। तो जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसमें हमारे जो स्टोमक में, तो उसमें से HCl निकलता है। और इस HCl के एक्सेस होने की वजह से हमें क्या फील होती है, एसिडिटी। क्या फील होती है बेटा, एसिडिटी। और इस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब इसमें हम प्लस कर देते हैं NaHCO3 या और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या होता है, MgOH का ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि हमारी बॉडी खुद से क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इनो पीते उसमें भी हमारा क्या होता है बेटा, बेस ही होता है। क्या होता है, बेस होता है। सेकंड एप्लीकेशंस को देखिएगा आप। तब आंट स्टिंग करती बेटा, स्टिंग ऑफ बीज। तो क्या हमारे शरीर में रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो क्या डालती है वो अपने डंक से, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, काफी टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा।
फॉर्मिक एसिड। तो हम क्या करते हैं रब्बी सोप विद कंटेन्स NaH, तो इसमें हम या तो क्या कर देते हैं इसके साथ मिला देते हैं हम NaHCO3 या NaOH, उसको रब कर देते हैं NaOH के साथ। जो सोप होता है ना साबुन, उसमें क्या होता है NaH होता है, फैटी एसिड सोप सोडियम सॉल्ट होता है ना, तो वो कर देते हैं जो कि आपका बेसिक नेचर होता है वो क्या करता है न्यूट्रल कर देता है। क्लियर है। तो ऐसे ही क्या है बेटा ये थर्ड वाला फार्मर। फार्मर क्या होता है जो एसिड रेन्स होती हैं, एसिड रेन होती है, तो उससे क्या हो जाती है सोइल एसिडिक नेचर हो जाती है। सोइल कैसे हो जाती है एसिडिक नेचर। तो उसको क्या करने के लिए न्यूट्रल करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो सोइल क्या हो जाती है एसिड रेन की वजह से सोइल हमारी जो है धरती वो क्या हो जाती है एसिडिक नेचर हो जाती है। उसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसमें क्या कर देते हैं पाउडर डाल देते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है बेटा इसकी एप्लीकेशन है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ बेटा लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ना सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ही क्या करते हैं आंसर करते, तो बेटा प्लीज़ किया करो, ट्राई तो करो, कम से कम क्या होगा गलती होगा ना। ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट कितने रिप्लाई करते हैं कमेंट में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला सॉल्ट के रिगार्डिंग पीएच के रिगार्डिंग। सॉल्ट से पहले हम पीएच को कवर करेंगे, उसके बाद सॉल्ट। तो मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर बनेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।